नमस्कार। जी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं मनोज श्रीवास्तव। एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर इन दिनों खूब चर्चा में है। अब तो फिल्म का सीक्वल यानी धुरंधर 2 का भी इंतजार किया जा रहा है, जो नए साल में ही 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म धुरंधर के हर किरदार की जमकर तारीफ हो रही है। धुरंधर की कहानी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर आधारित है, जिसमें रणवीर सिंह जमाल जमाली के नाम से भारत के एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि अक्षय खन्ना पाकिस्तान के लियारी के गैंगस्टर रहमान डकैत के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी दर्शकों की खूब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म में एक किरदार ऐसा है जो अब भी सबकी निगाहों से दूर है और चुपचाप खामोशी से अपना काम कर रहा है। वो है आर माधवन का किरदार, जो फिल्म में अजय सान्याल के रूप में एनएसए चीफ की भूमिका में नजर आ रहे हैं। असल में धुरंधर के अजय सान्याल मौजूदा एनएसए चीफ अजीत डोभाल की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो भारत की तरफ आंख उठाने वाले दुश्मन के लिए किसी बवंडर से कम नहीं है। आज हम आपको भारत के जेम्स बॉन्ड और सुपर कॉप के नाम से मशहूर अजीत डोभाल के बारे में बताएंगे। भारत के लोकतंत्र में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कैमरों से दूर रहकर देश की दिशा तय करते हैं। वो न तो चुनाव लड़ते हैं, न ही भाषण देते हैं और न ही कभी सामने आते हैं, लेकिन उनके फैसलों की गूंज सीमाओं के पार तक सुनाई देती है। और उन्हीं में से एक नाम है अजित कुमार डोभाल। भारत के लोकतंत्र में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कैमरों से दूर रहकर देश की दिशा तय करते हैं। वो न तो चुनाव लड़ते हैं, न भाषण देते हैं और न ही कभी सामने आते हैं, लेकिन उनके फैसलों की गूंज सीमाओं के पार तक सुनाई देती है। उन्हीं में से एक नाम है अजित कुमार डोभाल, जो मौजूदा समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। एनएसए अजित डोभाल शुरू से ही थोड़ा हट के रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने इस बात को और अपनी आदत को साबित भी किया है। 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजित डोभाल ने बहुत कम उम्र में यह तय कर लिया था कि देश की सेवा सिर्फ वर्दी पहनने से नहीं, बल्कि सोच और रणनीति से भी होती है। 1968 में वो भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। केरल कैडर के अधिकारी के रूप में डोभाल ने कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी को उस वक्त बखूबी निभाया। अजित डोभाल को असली पहचान मिली भारत की खुफिया एजेंसी रॉ में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सिक्किम मिशन के दौरान भी उन्होंने खुद को साबित किया। अजित डोभाल ने अपने करियर में कई बड़े मिशन को अंजाम दिया। इसी कड़ी में 1980 के दशक में वो एक ऐसे मिशन पर गए जिसमें न केवल उनकी जान को खतरा था, बल्कि देश की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती थी। 2014 में अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए चीफ बने। अजित डोभाल को मिशन इम्पॉसिबल के लिए भी जाना जाता है। भारत के हित में ऐसे कई मौके आए जब डोभाल देश से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाने से नहीं हिचके। एक ऐसा ही किस्सा आज भी बहुत चाव से सुना जाता है। डी देवदत्त की किताब है अजित डोभाल ऑन अ मिशन। इसके मुताबिक डोभाल एक बार एक बड़े और खतरनाक मिशन पर पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान जाकर उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी करने का काम किया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस दौरान वो भिखारी बनकर पड़ोसी मुल्क में रहते थे और मिशन पर काम करते थे। बात 1974 की है, जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। तब दुनिया के साथ इस बात से सबसे ज्यादा हैरानी पाकिस्तान को हुई और इसके बाद पाकिस्तान भी परमाणु क्षमताओं की खोज में जुट गया। और तब पाकिस्तान ने चीन और उत्तर कोरिया की मदद ली थी। अब जैसे ये बात सामने आ गई, भारत ने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की योजना बनाई। भारत ने पाकिस्तान के इस राज से पर्दा उठाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी अजित डोभाल को सौंपी। उनको ये ऐसा मिशन मिला था जो न केवल उनकी जान पर खतरा ला सकता था, बल्कि असलियत सामने आने के कारण भारत की सुरक्षा पर भी आंच आ सकती थी। अजित डोभाल ने अपने मिशन को बेहद शानदार तरीके से अंजाम दिया। वो कई दिनों तक पाकिस्तान के गांव कहूटा की गलियों में भिखारी के रूप में घूमते रहे और इसी तरीके से जीवन गुजारते रहे। उन्होंने परमाणु क्षमताओं के परीक्षण से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा की और देश को अवगत कराया। भिखारी के वेश में घूमते हुए अजित डोभाल को आते जाते लोग भीख दिया करते थे। हालांकि उन्हें इन सब बातों की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वो अपने मिशन पर थे। इस दौरान घूमते घूमते वो एक दिन एक नाई की दुकान पर पहुंचे, जहां हर रोज खान रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक आया करते थे। अब डोभाल उस दिन भी दुकान के बाहर ही बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान अंदर की फर्श पर था, जहां पर बाल बिखरे थे। जैसे ही खान रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक वहां से बाल कटाकर निकले, अजित डोभाल ने चुपचाप बालों को वहां से इकट्ठा किया
चुपके से उन्होंने इन बालों को भारत भेजा। इन बालों की टेस्टिंग के दौरान इनमें से रेडिएशन और यूरेनियम के कुछ अंश मिले और इसी की मदद से पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी सामने आई। अजित डोभाल की इसी बहादुरी ने पाकिस्तान के परमाणु महत्वाकांक्षा को उजागर भी किया था और नतीजा क्या हुआ? वो ये कि उन बालों के रेशों को इकट्ठा करके और यूरेनियम की मौजूदगी साबित करके डोभाल ने ऐसी जानकारी मुहैया कराई जिससे पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण करने की क्षमता में 15 साल की देरी हुई। इस मिशन को डोभाल के करियर का सबसे साहसी और खतरनाक मिशन माना जाता है। अजित डोभाल को खुफिया दुनिया का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक सीमा पार और देश के भीतर बेहद संवेदनशील मिशन पर काम किया। वो सिर्फ सूचनाएं इकट्ठा नहीं करते थे, बल्कि वो दुश्मन की सोच को समझते थे। डोभाल की रणनीति हमेशा आक्रामक रही है। उनका मानना रहा है कि रक्षा का सबसे मजबूत तरीका खतरे को उसके स्रोत पर ही निष्पेद कर देना। बतौर एनएसए चीफ डोभाल न सिर्फ देश की सुरक्षा के मद्देनजर सलाह देते हैं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा नीति को आकार भी देते हैं। उनके कार्यकाल में भारत ने आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर एक नई और सख्त रणनीति अपनाई है, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या सीमा पार से मिल रही चुनौतियां। डोभाल का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होता है, रणनीतिक स्पष्टता और निर्णायक कार्रवाई। हर प्रभावशाली व्यक्ति की तरह अजित डोभाल के भी समर्थक हैं और आलोचक भी। समर्थक उन्हें भारत की सुरक्षा सोच का वास्तुकार मानते हैं। आलोचक कहते हैं उनकी रणनीतियां कभी-कभी बहुत कठोर और जोखिमपूर्ण होती हैं। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच निरंतर संवाद और सवाल का सिलसिला चलते रहे। अजित डोभाल की विरासत किसी एक घटना में नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई राष्ट्रीय सुरक्षा सोच में। वो ऐसे रणनीतिकार हैं जो मानते हैं कि शांति की कीमत तैयारी और मजबूती है। इतिहास अक्सर मंच पर खड़े होकर जो लोग भाषण देते हैं उनको याद करता है, लेकिन देश का भविष्य अक्सर उन लोगों के हाथ में होता है जो पर्दे के पीछे रहते हैं। अजित डोभाल उन्हीं शूरवीरों में से एक है, एक ऐसा नाम जो शोर नहीं करता है, सिर्फ देश हित के लिए सांस लेते हैं और राष्ट्र सर्वोपरि के लिए ही जिंदगी के हर पल को जीते। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जरूर जुड़िए हमारे साथ और जी भारत पर अपने कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए और आप कैसे वीडियो चाहते हैं वो भी हमें सुझाव दीजिए। नमस्कार।